नमस्कार दोस्तों। गौतम अडानी जी का नाम कभी न कभी तो आपने जरूर सुना होगा। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अडानी अपना नाम सबसे ऊपर कर चुके हैं। गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इन्होंने अंबानी को भारत के सबसे अमीर भारतीय के पद से नीचे कर दिया है। आपको शायद पता ना हो तो बता दें कि अडानी शुरुआती समय में केवल एक हीरे की कंपनी में काम करते थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। तो आज हम अडानी के करियर, उनके परिवार और कारोबार से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि कैसे अडानी आज भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के सफल व्यवसायी गौतम अडानी का संपूर्ण जीवन परिचय। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के एक सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था, जो कि एक गृहिणी थी। आपको बता दें कि अडानी के 7 भाई बहन हैं, जिनमें उनके 4 भाई मनसुख अडानी, बसंत एस अडानी, राजेश शांतिलाल अडानी व विनोद अडानी है एवं इनकी 3 बहनें हैं। इनके पिताजी के काम और परिवार की आजीविका के लिए इनका परिवार अपने कस्बे थरार से गुजरात के उत्तरी हिस्से में रहने चला गया था। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़े बड़े व्यवसायी लोगों के बच्चे विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। व्यवसायियों के ही बच्चे नहीं, बल्कि जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं और वहीं से शिक्षा लेकर अपने देश वापस आते हैं। लेकिन आज दुनिया के जो दूसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, उन्होंने किसी विदेशी स्कूल या कॉलेज से शिक्षा नहीं प्राप्त की है, बल्कि इन्होंने अपने ही गृह नगर में रहकर शिक्षा प्राप्त की है। गौतम अडानी जी ने भी सामान्य लोगों के जैसे ही सामान्य स्कूल में पढ़ाई की है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से पूरी की है और आगे की पढ़ाई इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने वाणिज्य स्नातक की शिक्षा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने दूसरे साल में कॉलेज छोड़ दिया था। तो आज आप जान ही चुके होंगे कि शिक्षा चाहे आप किसी भी जगह से प्राप्त कर लें, आपको किसी काम में सफलता पाने के लिए उस काम की नीतियों को समझना होता है। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। इनकी शादी साल 1998 में हुई थी। 1965 में प्रीति का जन्म मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। प्रीति पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज से डेंटल सर्जन की बैचलर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा वे अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। वह इस फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा के कई कार्य करती हैं। आपको बता दें कि साल 2001 में भुज भूकंप के बाद इन्होंने 2009 में भद्रेश्वर और अहमदाबाद में अडानी विद्या मंदिर के नाम से स्कूल खोला, जो कि जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए खोला गया था, जहां पर बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, जिनके नाम करण अडानी और जीत अडानी है, जिनमें से करण अडानी की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम परिधि अडानी है और करण और परिधि की एक बेटी भी है, जिसका नाम अनुराधा अडानी है। जीत अडानी और इनके बड़े भाई करण अडानी दोनों ने ही विदेश से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जीत अडानी भी अपने पिता और भाई के जैसे ही बिजनेस संभालने लगे हैं। साल 1978 के समय गौतम अडानी जब महज 16 से 17 साल की उम्र के रहे होंगे, तब उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड सॉर्टर का काम करने के लिए अहमदाबाद से मुंबई चले गए थे। यहाँ काम करते करते उन्होंने व्यवसाय के गुण सीखे और इसके कुछ साल बाद झवेरी बाजार में खुद का डायमंड ब्रोकरेज फार्म शुरू किया। हीरा ब्रोकरेज की स्थापना के बाद साल 1981 में गौतम के बड़े भाई सन्मुख भाई अडानी ने उनको वापस गुजरात बुला लिया। यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और इसे गौतम को संभालने को कहा और
गौतम ने अपने बड़े भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये काम पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुआ। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ने के बाद गौतम अडानी ने छोटे कामों एवं उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद गौतम अडानी ने साल 1988 में कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। यह कंपनी खेती, कृषि के सामानों से लेकर बिजली आदि के सामानों का व्यापार करती है। सन 1991 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अडानी का बिजनेस जल्दी ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्दी ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। इनके कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने कपड़ों, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिया। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी, और 1995 में गौतम अडानी को यह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुद्रा पोर्ट भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें हर साल लगभग 210 टन मिलियन तक के कार्गो को संभाला जाता है। साल 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, जो कि भारत को सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाते हैं। इसके बाद 2006 में गौतम अडानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। यह कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया। 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया, और 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 में खरीद लिया। साल 2020 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम की ओर से अडानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। अडानी ने 1995 में अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स कंपनी शुरू की, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी निजी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। आपको बता दें कि कई साल पहले अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। कुछ लोगों ने उनकी कार रोककर उनको उठा लिया था और उनको छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। फिरौती मिलने के बाद किडनैपरों ने उन्हें छोड़ दिया था। गौतम अडानी का कहना था कि इस घटना के बारे में बताना उनको बड़ा ही शर्मनाक लगता है। इस बात का खुलासा गौतम ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पर बताया, और उन्होंने कहा कि सच में उनके जीवन में 2-3 घटनाएं बहुत ही खराब रही हैं। शायद आपको इस बात की भी जानकारी नहीं होगी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई की ताज होटल में हुए हमले के दौरान गौतम अडानी बाल बाल बच गए थे। उनका कहना है कि मैंने 15 फुट दूर खड़ी मौत को देखा है। 26 नवंबर 2008 की पूरी रात गौतम अडानी ने बाकी लोगों के साथ बेसमेंट में गुजारी थी। अडानी ग्रुप ने साल 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना की। ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम करते हैं। इस संस्था के माध्यम से गरीब लोगों को शिक्षा, कमाई के अवसर और कई ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार आदि पर ध्यान दिया जाता है। गौतम अडानी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ का दान किया था। इसके अलावा उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में भी 5 करोड़ का दान किया था, जबकि महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि का दान दिया था। नवंबर 2021 में गौतम अडानी ने ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में हरित ऊर्जा व्यापार में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। गौतम अडानी भी अन्य अमीर व्यक्तियों के जैसे कई सामाजिक कामों में भाग लेते हैं और आवश्यकता होने पर वो दान भी करते हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने अपने पिताजी की 100वीं जयंती पर और अपने 60वें जन्मदिन पर ट्वीट कर कहा था कि अडानी परिवार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करके आनंद एवं संतोषजनक महसूस कर रहा है। इन्होंने साथ में यह भी लिखा था कि अडानी परिवार द्वारा न्याय संगत भविष्य के लिए तैयार होने वाले भारत के निर्माण में मदद के लिए योगदान किया गया है। दोस्तों, मुख्य रूप से गौतम अडानी से संबंधित
संबंधित विवाद यह है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था। विवाद का कारण यह बताया गया था कि अडानी ने मोदी जी को अडानी ग्रुप का चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल करने के लिए दिया था, जिससे वे देश के अलग अलग जगहों पर होने वाली रैलियों में पहुंच पाए। इसके साथ ही कहा जाता है कि अडानी की मोदी जी से बहुत खास मित्रता है, जिसके कारण मोदी जी गौतम अडानी के काम में उनका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, यह था दुनिया के सबसे अमीर एवं सफल व्यवसायियों में से एक गौतम अडानी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। देश एवं विदेश के चर्चित व्यक्तियों के जीवन परिचय के लिए एवं उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।